नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। दर्शकों, आप सभी कुशल मंगल हों, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपना आज का विषय शुरू करती हूँ। मेरा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के विषय में है, वो है निर्जला एकादशी। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं उनको अपने जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति व संपन्नता भी आती है। तो दर्शकों, इस वर्ष सन 2024 जून में पड़ने वाली निर्जला एकादशी को लेकर कुछ भ्रांति है कि एकादशी 17 को है या 18 को। तो दर्शकों, एकादशी तिथि 17 जून को प्रातः 4:43 से प्रारंभ होकर 18 जून को प्रातः 6:24 तक रहेगी। यूँ तो 17 को भी उदया तिथि में ही एकादशी शुरू होगी, परंतु 10वीं तिथि में जो एकादशी होती है उसमें व्रत नहीं किया जाता है। द्वादशी व्यापनी एकादशी में ही व्रत करना चाहिए। अतः 18 जून को ही एकादशी का व्रत होगा तथा निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को 6:15 से 8:10 तक है। इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। 18 जून 2024 को बनने वाले शुभ मुहूर्त हैं। निर्जला एकादशी पर त्रिपुष्कर योग है, शिव योग है तथा स्वाति नक्षत्र का इसी में एक संयोग भी पड़ रहा है। इस दिन त्रिपुष्कर योग शाम 3:56 से 19 जून प्रातः 5:24 तक है तथा स्वाति नक्षत्र 18 जून को प्रातः काल से शुरू होकर शाम 3:56 तक है। शिव योग भी प्रातः काल से प्रारंभ होकर रात्रि 9:39 तक है। ये दोनों ही योग और नक्षत्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं। त्रिपुष्कर योग में जो भी कार्य किया जाता है उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पारण समय में भी कुछ शुभ संयोग बन रहे हैं जो इस प्रकार हैं। 19 जून को सिद्ध योग प्रातःकाल सुबह से लेकर रात्रि 9:12 तक रहेगा। विशाखा नक्षत्र प्रातःकाल से शुरू होकर शाम 5 बजे तक रहेगा। पारण के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग तथा अमृत सिद्ध योग भी रहेंगे। ये तीनों शुभ योग 19 जून को शाम 5:23 से शुरू होकर 20 जून 5:24 तक प्रातः रहेंगे। तो दर्शकों, यूँ तो साल में 24 एकादशी होती हैं और प्रत्येक एकादशी का अलग ही महत्व है, परंतु इनमें से निर्जला एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से यदि मनुष्य पूरी साल की एकादशी का व्रत नहीं भी करे तो भी उसे पूरे वर्ष की एकादशी का फल निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है तथा वर्ष भर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है तथा मनुष्य दीर्घायु होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन अन्न जल का त्याग करना होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत का क्या महत्व है। निर्जला एकादशी के व्रत में बिना जल ग्रहण किए विष्णु भगवान की पूजा उपासना की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से वर्ष भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि उन्होंने एकमात्र इसी व्रत को रखा था और मूर्छित हो गए थे। इसी कारण से इसे भीमसेनी एकादशी व पांडव एकादशी भी कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि किस प्रकार है। इस दिन व्रती को चाहिए कि सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ दें,
उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, वह व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत तथा तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। लक्ष्मी जी के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए, परंतु इस दिन तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। उसके पश्चात कथा पढ़ें या सुनें, तत्पश्चात आरती कर प्रसाद बांटें। उसके पश्चात अगले दिन सूर्योदय तक एक बूंद भी पानी ग्रहण ना करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान करने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करें। तो दर्शकों, ये हुई पूजा विधि। अब हम ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हम कौन से उपायों को करके अपने जीवन को सुखमय और सहज बना सकते हैं। पहला उपाय है, इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। दूसरा उपाय है, इस दिन जल से भरा घड़ा, शरबत, गर्मी के फल जैसे तरबूज, खरबूजे आदि भी दान करने चाहिए। तीसरा उपाय है, इस दिन एक चौकोर भोजपत्र ले लें, उस पर केसर से व गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र को 3 बार लिखें तथा एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 1 बार करें। पाठ करने के पश्चात उस भोजपत्र को तह करके अपने पर्स व पॉकेट में रख लें। इससे धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि आपका कोई रुका हुआ धन है वो भी मिल सकता है। हमें इस दिन कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। भूल कर भी हमें इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। पहला, इस दिन घर में चावल नहीं बनाएं। दूसरा है, इस दिन तुलसी के पत्ते भूल कर भी ना तोड़ें, एक दिन पहले तोड़कर रख लें। तीसरा है, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। चौथा, इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। पांचवा है, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, ना ही किसी को अपशब्द या बुरा भला कहें। व्रत में दिन में सोए नहीं। इस प्रकार इन सभी नियमों का पालन करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करें। एकादशी की पूजा में कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पिता, भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन महाराज मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी विचार करने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीम घबरा कर काँपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है।
इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी की बात सुनकर भीम सिंह ने भी ये व्रत किया और वो मोक्ष को प्राप्त हुए। अतः इस कलयुग में पापों का नाश करने वाले तथा मोक्ष दिलाने वाले इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अब मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। आप सभी की कुशलता के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।